नमस्कार। बरसों से एक डिबेट हो रही है और लगातार होती चली आ रही है कि जॉब वर्सेस बिजनेस। जॉब करें कि बिजनेस करें, जॉब करें कि बिजनेस करें। बहुत डिबेट होती है, लेकिन लास्ट में परिणाम, जो डिबेट हो रही है उस पर, इस दोनों मुद्दों पर बहस होगी, लेकिन परिणाम जो आता है तब वो स्टूडेंट या वो जो 20 से 30 साल के बीच की उम्र का बच्चा है जो इस बात पर डिबेट करता है, हर बार डिबेट करता है या डिबेट सुनता है, लेकिन डिबेट जब खत्म होती है तो परिणाम यही आता है, वो जहां का तहां उसी सवाल पे खड़ा रहता है कि जॉब या बिजनेस। लेकिन इस वीडियो में हो सकता है 10, 12, 15 मिनट का जो भी वीडियो है, इसके बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इस डिबेट को आप खत्म कर चुके होंगे। यानी आपको एक निष्कर्ष मिल जाएगा कि हाँ, जॉब या बिजनेस कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो में अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको इस समस्या का, इस प्रश्न का हल जरूर मिलेगा, जो अमूमन 20 साल से लेके 35 साल 30 साल तक के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, जॉब करें, बिजनेस करें, क्या करें, कैसे क्या आगे बढ़ें। इस सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चे या जो भी लोग बिजनेस की सोच रहे हैं, उन्हें जॉब जरूरी है। मैं एक चीज बताऊं, जॉब और बिजनेस दो रूप नहीं है, दो अलग अलग चीजें नहीं है कि जॉब अलग है और बिजनेस अलग है। जिसको भी बिजनेस का है परिणाम और जॉब है रास्ता। जॉब करके आगे चल के हम उसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं और वही सफल होते हैं। मारवाड़ियों का एक बहुत बड़ा कारण है सफल होने का। ऐसा कोई मारवाड़ी नहीं मिलेगा जो जॉब कर रहा हो, लेकिन ऐसा कोई मारवाड़ी नहीं मिलेगा जिसने जॉब ना किया हो। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गूढ़ चीज़ें हैं, बहुत डीप चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई मारवाड़ी नहीं मिलेगा जो जॉब कर रहा हो, लेकिन ऐसा कोई मारवाड़ी नहीं मिलेगा जिसने जॉब ना किया हो। यानी जो भी मारवाड़ी है, जो भी बिजनेसमैन है, वो अपने बच्चे को जॉब जरूर कराता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा क्या क्या होता है? नंबर एक, वो उस समय के चीज़ों को समझ लेता है, कर्मचारियों के साथ कैसा बिहेव होता है ये चीज़ समझ लेता है। अगर कोई कर्मचारी के लिए गलत बोल रहा है, मान लीजिए वो जब जिस समय कर्मचारी है और उसका मालिक उसके लिए कुछ बातें बोल रहा है तो उसको कितना बुरा लग रहा है, ये चीज़ उसको तब फील होती है जब वो मालिक बनता है, वो बिजनेसमैन का हेड या बिजनेस का खुद ऑनर बनता है, और उसको अपने कर्मचारी से कैसे बिहेव करना है उसको तब पता चल जाता है। और तभी उसको ये पता चलता है कि कैसे कर्मचारी घपले भी करते हैं, उस चीज़ों के बारे में भी उसको बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो इसलिए किसी भी, जब ये डिबेट होती है कि जॉब करें या बिजनेस करें, अलग अलग नहीं है माय डियर, दोनों ही एक चीज़ है। सबसे पहले आपको जॉब करनी चाहिए और उस जॉब का परिणाम बिजनेस होना चाहिए। हर समय जब भी आप जॉब करने के लिए निकले हो, जब भी आप जॉब कर रहे हो, तो हमेशा ये ध्यान रखो, ये आपके दिमाग में हमेशा चलता रहना चाहिए कि इसका परिणाम मुझे बिजनेस में ही करना है। आप कैसे करोगे? तो शाम को 5 बजे के बाद का आपके बहुत ज़्यादा टाइम है, 5 बजे के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, और उस टाइम का यूज़ कैसे करते हो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने उस टाइम का अच्छे से यूज़ किया, अगर आपने उस टाइम को अच्छे से समझा, जाना और उसकी वैल्यू को समझा, अपने मोबाइल में फालतू के गेम ना खेले और आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम किया, बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद। 1 घंटा टाइम मिलता है ना, कुछ सोचिए, कुछ करिए, धीरे धीरे जॉब को बाहर करते जाइए और बिजनेस को अपने अंदर करते जाइए। लेकिन एक साथ नहीं करना, एकदम से स्टार्ट कर दिया बिजनेस करेंगे, नहीं। सबसे पहले जॉब। जैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं कैसे, कि आप सोचो, एक क्वेश्चन आप ऐसे कर रहे हो कि पढ़ाई जरूरी है कि जॉब जरूरी है। सोचो, आप ये कह रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो जॉब या बिजनेस, वो ऐसे भी हो सकता है, समझने की बात है कि पढ़ाई या जॉब। तो भाई, पढ़ाई का परिणाम ही जॉब है। जब हम पढ़ाई करेंगे तभी हम जॉब कर पाएंगे, तभी हमें जॉब मिलेगी, और तभी हम जॉब में सफल भी हो पाएंगे। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम जॉब में सफल हो ही नहीं सकते, हमें वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो क्या दशा होगी अगर बिना पढ़ाई के कोई जॉब करता है, तो वो क्या बनेगा? सबसे नीची पोस्ट पे कोई आएगा।
लेकिन अगर पढ़ाई के साथ जॉब करता है तो सबसे ऊपर पोस्ट पे जाएगा। ऐसे ही है कि अगर बिना जॉब के कोई बिजनेस करता है तो उसको बिजनेस की इतनी समझ नहीं होगी, लेकिन जॉब सिमिलर होना चाहिए। जिस बिजनेस को आपके दिमाग में है कि ऐसा करना है, उस बिजनेस का ही जॉब कीजिए। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आप चाहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब करेंगे। और बट हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए कि मुझे 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 बिजनेसमैन बनना है। ठीक, अब मान लीजिए आपने किसी दुकान को खोला है, तो उस समय भी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे इस दुकान को किराए पे नहीं है, मुझे अपना ओन करना है, मुझे खरीदना है। 50-60 मीटर के दायरे में मुझे दुकान खरीदनी है। हमेशा पैसे नहीं है कोई बात नहीं, दिमाग में चलता रहना चाहिए, कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। नौकरी पाते ही आदमी ये चीज़ नहीं करता कि मुझे अगला मेरा टारगेट बिजनेस है, अगला मेरा टारगेट बिजनेस। अगर मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट करता रहूँ तो मैं धीरे से बिजनेस में भी बन सकता हूँ। धीरे धीरे अपने पार्ट टाइम काम को करते हुए, अपनी पार्ट टाइम समय में, अपने सब बचे हुए समय में बिजनेस करते हुए फिर धीरे धीरे हम फुल टाइम बिजनेस में उतर सकते हैं। या लेकिन ये जो बात है, दोनों चीज़ें अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों चीज़ें प्रोग्रेसिव रूप है, नौकरी के बाद बिजनेस। बस अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो समझो आप अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन जब आप नौकरी करते हो तो होता क्या है, जैसे ही आप नौकरी करना, इंजीनियरिंग की आपने, मान लिया मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपने जॉब स्टार्ट की, तो जॉब के किसी एक फील्ड में आपको काम मिल गया। मान लीजिए आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक इंजीनियर हो गए, आप डिज़ाइन बनाने लगे, तो इंजीनियरिंग की पूरा जो आपने पढ़ा है, कंडक्टर या आपने पढ़ा मोटर या आपने पढ़ा इंजन, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं सबसे आपका वास्ता ख़त्म हो चुका है। अब आप एक चीज़ जानते हो, ड्राइंग, और ड्राइंग में भी मॉडलिंग, जो भी XYZ जिस काम में लगाया गया। 10 साल तक आपने वही काम किया, किसी कंपनी में जॉब करते हुए अपने आप को एकदम आपने कंफर्ट जोन में महसूस कर लिया कि अब आप एकदम कंफर्ट जोन में हो। तो क्या होगा परिणाम पता है? मान लीजिए 10 साल बाद उस कंपनी में कुछ बुरे दिन आ गए, मान लीजिए 10 साल बाद कुछ कंपनियों में ऐसी चीज़ें आ गई कि कुछ छटनी करनी पड़ी या कंपनी ही बंद करनी पड़ी, मान लीजिए, तो 10 साल बाद आपके पास क्या होगा? आपके पास सिर्फ एक चीज़ होगी, डिज़ाइन, या जो आप कर रहे हो, जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, बस। बाकी इंजीनियरिंग की बाकी चीज़ें आप भूल चुके होंगे, या उतनी ही याद होगी जितना एक बहुत आम आदमी को पता है, बस। तब क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आप कंफर्ट जोन में चले गए। इसके लिए भी एक कहानी मैं सुना देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में, और जिसको नहीं सुननी हो 3-4-5 मिनट आगे जा सकता है। तो इसमें क्या है कि गिद्धों का झुंड होता है, और गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पे पहुंच जाता है जहाँ पे एकदम उनके अनुकूल वातावरण होता है। उनको हर चीज़ वहाँ उपलब्ध होती है, मछलियाँ होती हैं और जो भी उनके खाने पीने की चीज़ें सब होती हैं, और उनको खाने वाला वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि वो टापू होता है। ऐसा कोई जानवर नहीं होता है जो उनको खा सके, लेकिन ऐसे सारे जानवर हैं जिनको ये खा सकते हैं। सारे गिद्धों की जो जैसे मौज हो गई, सब आराम से उन्होंने शाम को सोचा कि अब हम लोग हेवन में आ गए हैं। इसी को कहते हैं कंफर्ट जोन। ठीक है, अब क्या होता है कि वो गिद्धों में से जो सीनियर होता है, जो सबसे बुजुर्ग गिद्ध होता है, वो 1-2 दिन बाद कहता है कि मीटिंग बुलाता है, कहता है भाई यहाँ से निकलते हैं, हमें ऐसे नहीं जीना है कि हम एकदम इत्मीनान से पड़े रहें, हमें अपने पंखों को हमेशा ट्रायल करते रहना है, हमें ऊंची उड़ानें भरनी है, हमें हमेशा सतर्क रहने वाली जो हमें सीख दी गई है उसको भूलना नहीं है। कोई उसकी नहीं सुनता, सब एकदम अवॉइड करके चले जाते हैं, धीरे धीरे सभा चली जाती है और वो बोलता रहता है और कोई सुनने वाला नहीं होता। जो बुजुर्ग गिद्ध होता है उसने प्लान बनाता है कि यार चल यहाँ से निकल चलते हैं, यहाँ पे अब फ़ायदा नहीं, इनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, ये सब कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। और वो बूढ़ा गिद्ध उड़ जाता है, फिर उसी परिस्थितियों में जाता है जहाँ वो शिकार करता है, जहाँ अपने आप का डर रहता है, जहाँ उसके पंजों में बल रहता है, जहाँ वो हमेशा एक्टिव रहता है, उसकी नज़रें तेज रहती हैं। 3-4-5-6 महीने बीतने के बाद उस बूढ़े गिद्ध को लगता है कि यार फिर से उस द्वीप पे चलते हैं, पता करते हैं कि लोगों की क्या स्थिति है, क्या क्या हुआ उनके साथ, कैसे मज़े कर रहे होंगे। वो उड़ के आता है तो देखता है कि गिद्धों की स्थिति तो बहुत दयनीय है, कुछ गिद्ध बहुत घायल पड़े हैं। वो उन घायलों में से एक से पूछता है कि क्या हुआ, तो जो घायल है वो बोलता है कि आपने एकदम सही कहा था, हम लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, हम लोगों को ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो बुजुर्ग गिद्ध ने बोला आखिर हुआ क्या? तो बताता है कि कुछ दिन तो हम लोग ऐसे ही रहे,
धीरे धीरे हम लोगों में जो उड़ने की शक्ति थी वो भी कमज़ोर होती रही। हमारी नज़रें, हमारे पंजों में ताकत कम होती रही, ज़्यादा खाते रहे, मोटे होते चले गए। अब हमारे शरीर भारी हो गए थे और पंख बहुत दिन से नहीं उड़े थे, इसलिए पंखों में वो जान नहीं थी कि इन शरीरों को उठा सके। कुछ दिन बाद इंसानों का एक दल इस टापू पे आता है, उनके साथ बहुत सारे कुत्ते होते हैं। शुरू में तो कुत्ते हम लोगों से नहीं बोलते, उन्हें लगता है कि हम में पावर है, हम में ताकत है, हम उड़ जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक दिन एक कुत्ता एक गिद्ध पे झपट्टा मारता है और उसे पता चल जाता है कि गिद्ध में ताकत नहीं बची उड़ने की। अब हमारे पंजों में वो ताकत नहीं है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। और जैसे ही इन कुत्तों को यह पता चलता है कि अब हमारे पास ताकत नहीं है, वो एक एक करके हम लोगों को खाने लगते हैं। कुछ हैं जो हम भाग भाग के अपनी जान बचा पाए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है पता है? ऐसे ही हम नौकरी में 10 साल 12 साल रहने के बाद हम इतना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि बस एक दो पावर ही बचती हैं जो हमें हो सकता है हमारी जान, हमारी हिम्मत, हमें बचा सके इस कंपटीशन में समय से। तो एक बात हमेशा याद रखिए, एक बात हमेशा अपने गांठ में मान लीजिए, एक बात हमेशा अपने अंदर छुपा लीजिए कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर जब तक आप नई नई चीज़ें नहीं सीखते रहोगे तब तक समझ लीजिए कि सब गड़बड़ होने वाला है। यही चीज़ है जॉब और बिजनेस में। बिजनेस आपको हर दिन नए चैलेंजेस आएंगे, मुझे पता है। आप कहोगे कि यार वो तो मेरे बस का नहीं है, उसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, उधार नहीं मिलता, कोई उधार नहीं देता और हमेशा उधार की मांग करते हैं। माल मटेरियल, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे सब पता है। लेकिन यही सब शक्ति देते हैं हमें नए तरीके से जीने की, हमारे अंदर नई ऊर्जा भरने की, हमें नए नए तरीके सीखने की। तभी जब हम नए नए चीज़ें सीखते हैं, जब नए नए तरीके करते हैं, तो फिर हमारे अंदर फिर से वो नई भावना आती है और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी याद आ रहा है, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप कोई शेर है और वो अगर चिड़ियाघर में है, पिंजड़े में है, तो उसको हम खाना भी दे रहे हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना मिल रहा है, आराम से वो पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी हर चीज़ है, सब कुछ है उसके पास। या चिड़िया है कोई, सब कुछ मिल रहा है और वो सेफ भी है पिंजड़े के अंदर। और अगर आप उस चिड़िया का पिंजड़ा खोल दें तो क्या होगा? आप बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए। यही होगा, चिड़िया उड़ जाएगी। क्यों उड़ जाएगी? जब उसको खाना मिल रहा है, जब उसको आप सुरक्षा दे रहे हो, आप प्यार दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, फिर क्यों उड़ जाएगी? आप ही बता रहे हो कि उड़ जाएगी। क्यों उड़ जाएगी? वो सिर्फ इसलिए उड़ जाएगी कि ये सब उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए आज़ादी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बिजनेस में एक चीज़ मिलती है, आज़ादी, और एक चीज़ है फाइनेंशियली फ्रीडम, जो इस सीमा तक बिजनेस में पहुंच जाता है। देखिए, बिजनेस और फिर बिजनेस के आगे एक ऐसा बिजनेस जो ऑटोमेटिक चलने लगता है, जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक सेल्फ चलता है, तब आप फ्री हो जाते हो, तब आप कहीं जा सकते हो। आप गोवा में पढ़ो तब भी बिजनेस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं। ऐसे बिजनेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ जो धीरे धीरे करके वहाँ पहुँचोगे। तो एक चीज़ समझ लीजिए, जो भी बहस चल रही है, जो भी बात चल रही है कि बिजनेस करें या नौकरी करें, तो या नहीं है उसमें। नौकरी भी करें और बिजनेस भी करें, या का कुछ मतलब नहीं है। हम पहले नौकरी करेंगे, उसके बाद बिजनेस करेंगे, ये एकदम टारगेट फिक्स, इसमें कुछ इफ बट नहीं है। तो कैसे स्टार्ट करना है वो मैं बताता हूँ। आपने मान लीजिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, पूरी तन्मयता से आप पहले विचार कर लें कि किस तरह का बिजनेस आपको सूट करता है। वही करेगा जिसका नॉलेज होगा। यानी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सॉफ्टवेयर का बिजनेस सूट करेगा, मैकेनिकल के तो मैकेनिकल का करेगा, टेक्सटाइल के हैं तो टेक्सटाइल का करेगा, लेदर इंडस्ट्रीज के हैं तो लेदर का करेगा, जिस भी फील्ड के हैं, क्योंकि वही आप अच्छे से कर पाओगे ना, जिसका नॉलेज होगा। तो मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर के हैं, तो आपने क्या सोचा, सॉफ्टवेयर नौकरी ज्वाइन कर ली, पूरे तन्मयता से आपको प्लेसमेंट मिल गई, किसी तरह से आपने सॉफ्टवेयर नौकरी ज्वाइन की। अब जिस भी काम को कर रहे हैं उसके साथ आप अपने पैशन का काम कीजिए। आप अपनी मतलब जो आपको अच्छा लगता है, सॉफ्टवेयर में जो सबसे अच्छा लगता है, उस पर कुछ विचार कीजिए कि और एक चीज़ देखिए कि जनता में प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है?
आप प्रॉब्लम खोजिए और उसका सल्यूशन खोजिए अपनी स्किल से, और जिस दिन आप वो सल्यूशन खोज लेंगे उस प्रॉब्लम का, उस दिन आप एक बिजनेसमैन बन जाएंगे और उस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। तो ये मैंने एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से बताई, फिर आप जो भी चीज़ें हैं अपने अपने हिसाब से सोचिए। लेकिन बस एक चीज़ यहाँ मैं ये मोटा मोटा बताना चाहता हूँ कि बिजनेस और जॉब अलग अलग नहीं है, ये प्रगतिमय चीज़ है। जैसे पढ़ाई और फिर नौकरी, और फिर नौकरी और फिर बिजनेस, ये ऐसे। और एक चीज़ मैं बता दूं, बिजनेस और नौकरी में क्या अंतर है कि जो भी नौकरी करता है, आईएएस बन गया, या मैं कहता हूं बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर नौकरी पैकेज मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो उसने क्या किया, पहले बहुत मेहनत की। वैसे ही मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं कि पहले कुआं खोदा, मैंने बहुत मेहनत की, 6 साल मेहनत की, 8 साल मेहनत की, खूब मेहनत करने के बाद मैं आईएएस बन गया। यानी मैंने कुआं खोदा, मैंने पानी निकाला और मैंने अपना पानी खुद पिया। अब लेकिन एक आईएएस के पास ये पावर नहीं है कि वो फिर अपने बच्चे को अपनी विरासत दे सके कि वो भी आईएएस बन जाए। हाँ, मेहनत कराएगा, फिर से वो कुआं खुदाएगा, फिर से पानी कहेगा बेटा करो, और हो या ना हो, दोनों ही ऑप्शन है। लेकिन एक बिजनेसमैन जिसने एक मेहनत की, बहुत मेहनत की और बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, एक बार उसने कुआं खोदा, अब उसमें उसका बेटा भी पानी पी सकता है और समाज के हर वर्ग के लोग पानी पी सकते हैं, हर व्यक्ति पानी पी सकता है, जितने लोग उससे जुड़ते जाएंगे वो भी पानी पी सकते हैं। ऐसा कुआं खोदना है। तो आपको प्रण कर लेना है कि हमें ऐसा ही कुआं खोदना है जिससे मैं, मेरी आने वाली पीढ़ियां और जो भी मेरे सराउंडिंग का समाज, वो सब पानी पी सके। तो ये कब होगा, ये ऐसा नहीं होगा क्विट कर ले कि नहीं बिजनेस स्टार्ट कर दे, नहीं, पहले नौकरी। और एक चीज़ मान लीजिए, नौकरी भी आपको तभी मिलेगी जब आप में योग्यता होगी, और ये भी प्रूव हो जाएगा कि आप में योग्यता है, तभी आपको नौकरी मिली ना। और जब योग्यता है और नौकरी मिली है तो फिर मैं आगे भी कर सकता हूँ, ये भी प्रूफ के साथ करेंगे। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि नौकरी सबसे पहले और उसके बाद परिणाम उसका बिजनेस है। धीरे 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 आप नौकरी के साथ बिजनेस स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे नौकरी से अलग हट के बिजनेस करने चालू कर दीजिए। ये बस दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। मैं जॉब जरूर आज कर रहा हूँ, हो सकता है आज आप जॉब कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे बिजनेस के लिए सोचते रहना है और फिर बिजनेस में ही जंप करना है। एक चीज़ मैं और आपको कहूँगा कि जॉब से ज़रूरतें पूरी होती हैं और बिजनेस से सपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परिणाम नौकरी का बिजनेस ही होना चाहिए। बस इसी बातों के साथ मुझे लगता है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो आप बताएं कि हाँ सही है, गलत है तो भी बताएं। सभी के अपने अपने विचार हैं और सभी को अपने विचार रखने चाहिए। इसी सब बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।